नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आत्माओं का आह्वान करना उचित है। सही शब्दों में कहा जाए तो आत्माएं निरंतर वायुमंडल में भटकती रहती हैं और वे स्वयं अपने पुत्र पत्नी या स्वजन से मिलना चाहती है और उनसे बातचीत करना चाहती है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे अपने किसी रिश्तेदार से संपर्क स्थापित कर सके। वह संपर्क स्थापन तो जीवित मनुष्य ही कर सकता है, आत्माएं चाहकर भी संपर्क स्थापित नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वे कभी कभी सपन में आ सकती हैं, पर उस समय भी वे कुछ कह नहीं पाती, इसलिए मनुष्य चाहे तो मनोवांछित आत्मा से संपर्क स्थापित कर सकता है। हम बात करते हैं एक वह रहस्यमय कफन के बारे में कि सैकड़ों वर्ष से एक रहस्यमय कफन ने दुनिया के लगभग सभी वैज्ञानिक तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चक्कर में डाल रखा है, जिसकी गुत्थी समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। पर कफन का संबंध ईसा मसीह से बताया जाता है। इसे ट्यूरिन का कफन भी कहते हैं। यह लिनन का कपड़ा है और सैकड़ों वैज्ञानिक तथा चर्चों ने इसको जांचा परखा है। इस पर एक लगभग नगण्य सी आदमकद आकृति है, जिसकी एक लंबी दाढ़ी है तथा चेहरे पर मौत की छाया स्पष्ट उभरती हुई दिखती है। इसके बारे में कहा जाता है कि सूली के बाद ईसा मसीह को इस कफन में लपेटा गया था। इस कफन पर कलाइयों पर कीलों के निशान तथा खून के धब्बे स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस आकृति की बनावट ईसा मसीह से हूबहू मिलती है। लगभग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में फ्रांस के लियो शहर में एक स्थानीय सरदार जियाफ्रे डी चर्नी के पास यह कफन था। जनता के समक्ष इसका प्रदर्शन सर्वप्रथम 1389 में रखा गया और तभी से सेवाई परिवार के अधिकार में यह कपड़ा है। इसको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कफन को बिल्कुल शांत कमरे में हाथ में लेकर यदि कोई प्रश्न किया जाता है तो तुरंत उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। वह ध्वनि किस दिशा से और कहाँ से आती है इसके बारे में कोई पता नहीं चलता, परंतु प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्रमाणिक होता है। वह प्रश्न चाहे तो किसी भी देश का व्यक्ति भूतकाल भविष्यकाल के संबंध में हो सकता है। दोस्तों, आत्माओं का आह्वान तो लगभग हमारे देश में सभी छोटे मोटे तांत्रिक औजार कर लेते हैं, लेकिन अगर आत्माओं को बुलाने पर अगर उनका सही मार्गदर्शन में या उनसे सही बातचीत नहीं की जाए तो उनका बुलाना व्यर्थ है। अगर कोई प्रेत आत्मा या कोई पितृ आत्मा अगर उनसे बातचीत के दौरान अगर कुछ गड़बड़े हो जाए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहली बात तो यह है कि दोस्तों, जो आत्माएं हैं वे बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की गई तो उनका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। मैंने देखा है कि हजारों बार कि आत्माओं से कोई ज़बरदस्त प्रेत शक्ति है या आत्मा है, उनसे बिल्कुल हिसाब किताब से बात करनी पड़ती है। उनको मनोवांछित इच्छा उनकी पूरी करनी पड़ती है कि मैं होटल में खाना खाऊंगा तो होटल में खाना खिलाना पड़ता है, चावल खाऊंगा चावल खाना, या अंडा खाऊंगा तो मैंने तो अंडा नहीं खुआ, लेकिन उसी के थोड़ा सा अंडा जैसे आकर के कुछ खोपरा वगैरह खुआ करके और उनको शांत किया है। दोस्तों, आत्मा बुलाने का जो प्रयोग है मैं जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। आप चाहे तो आप किसी भी आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। और वैसे आदमी को देखो क्या होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कोई भी चीज़ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी को वेदों में पुराणों में लिख दी है। जो उन्होंने प्राप्त की है वे हमारे आज के समय के वो उस समय में वैज्ञानिक थे। अगर उनको ऋषि मुनि ना कहकर वैज्ञानिक कहें तो अच्छी बात है। तो मैं आपके पास 2-4 प्रयोग हैं तो मैं आपके साथ साझा करूँगा उन प्रयोगों को। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।